अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। ये स्टूडेंट्स कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 7 का आज क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है जी, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट नेम्ड एज प्रोसेस बी ऑफ ज़करिया प्रोसेसिंग मिल एडिड मटीरियल टू यूनिट्स इट्स रिसीव फ्रॉम ए, यानी कि ये डिपार्टमेंट जो यूनिट रिसीव करता है उसमें मटेरियल लगाता है, यानी कि आपके जो यूनिट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। दिस एडिशन ऑफ मटेरियल रिजल्ट्स इन 75% इनकी, यानी कि आपके जो यूनिट आप पिछले डिपार्टमेंट से रिसीव करते हैं उसमें 75% और इंक्रीज़ हो जाता है। इन नंबर ऑफ यूनिट क्वांटिटीज प्रोसेस्ड बाय प्रोसेस बी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 20 आर एज अंडर। क्या क्या चीज़ें उस पर लगी हैं जी, ये उसने डिटेल्स बताई हुई हैं। रिसीव फ्रॉम प्रोसेस ए, यानी कि रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट 15,000 यूनिट हैं। ट्रांसफ़र टू सी, नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किए हैं 24,000 यूनिट हैं। वर्क इन प्रोसेस के लिए बताया गया है कि 60% मटीरियल के यूनिट्स थे वो कम्प्लीटेड थे, 40% लेबर के और 20% FOH के, और यूनिट स्टिल इन प्रोसेस ये बताए गए हैं। और उसके बाद नॉर्मल लॉस, अब लॉस भी बताया गया 500 यूनिट्स। ये क्यों नॉर्मल लॉस है, उसकी वजह ये है कि इसमें उसने परसेंटेज ऑफ कम्प्लीशन नहीं बताई हुई कि कितने यूनिट्स जो है कितने परसेंट ये कंप्लीट थे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ यूनिट सी फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, मटीरियल, लेबर और FOH की कॉस्ट बताई हुई है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएंगे। यूनिट जो थे वो रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट थे जी 15,000 यूनिट रिसीव किए थे, और क्वेश्चन में बताया गया था इसमें 75% इंक्रीज़ आया, मल्टीप्लाई बाय 75%, यानी कि 11,250 यूनिट आपने और क्या ऐड कर दिए हैं। तो टोटल यूनिट कितने हो गए हमारे पास, 26,250 यूनिट। ये टोटल यूनिट्स हो गए हमारे, ठीक है जी। जिसमें से कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र, क्वेश्चन में बताया गया कि 24,000 यूनिट आपने कंप्लीट करके ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट कर दिए, और स्टिल इन प्रोसेस हैं 1750, और 500 यूनिट्स जो हैं वो आपके लॉस्ट हो गए। तो अगर इनको आप ऐड करते हैं तो देखें ज़रा, 24,000 जमा 1750 जमा 500, तो ये 26,250 आ गए, इक्वल आ गए। ये हमने क्वांटिटी स्केड्यूल बना दिया। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट की तरफ। इसमें हमें टोटल कॉस्ट चाहिए और पर यूनिट कॉस्ट चाहिए। कॉस्ट ऑफ यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, टोटल यूनिट कॉस्ट उसने बताई हुई है 7,72,500। इसकी पर यूनिट कॉस्ट नहीं बताई हुई। आपने क्या करना है कि 7,72,500 को डिवाइड कर देना है जितने यूनिट प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिसीव किए थे 15,000, तो ये आता है जी 51.5। अब मटेरियल कितने का लगा, लेबर कितने की लगी, FOH कितने का लगा, ये हम लिखेंगे जी। 5,63,625 का मटेरियल लगा जी, 3,58,150 का लेबर, और FOH 1,94,800। इनको अगर ऐड कर लें तो ये आता है जी हमारे पास 385,150 प्लस 194,800, 11,16,575। ठीक है जी। इसमें ये भी कॉस्ट ऐड करके टोटल निकाल लेते हैं। 7,25,500, 7,72,500, तो टोटल आता है जी 188,9075। ये टोटल हमने फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट के साथ, नेक्स्ट प्रोसेस के साथ, इसके साथ मैच करना है। अब पर यूनिट कॉस्ट हम निकालते हैं उसी तरीके से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में निकालते रहे हैं। हमें इसके लिए इक्वल एंड प्रोडक्शन स्केड्यूल पे जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी यहाँ पर। इसमें सबसे पहले हमने कंप्लीटेड यूनिट्स लिखने हैं जो हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। 24,000 कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। अब इसमें हमने ऐड करने हैं हमारे वो यूनिट्स जो कि स्टिल इन प्रोसेस हैं। अच्छा जी, स्टिल इन प्रोसेस की 7% देखेंगे। 17,500 यूनिट थे जो कि स्टिल इन प्रोसेस थे, और मटेरियल के लिहाज से ये 60% कम्प्लीट थे। 17,500 यूनिट्स जो कि मटेरियल के लिहाज, लेबर के लिहाज से 40% कम्प्लीट थे, और यही यूनिट्स FOH के लिहाज से
20% कम्प्लीट है। तो इनकी कम्प्लीशन रेशियो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर ऐड करते हैं। 1750 मल्टीप्लाई बाय 60%, तो ये आता है जी 1050। अगर इसका 40% लेते हैं तो आता है जी 700 यूनिट्स, और अगर इसी का हम 20% लेते हैं तो ये आता है 350 यूनिट्स। अब इनको ऐड करते हैं हम। 24,000 में 1,050 यूनिट ऐड कर दें तो आ गया जी 25,050 यूनिट्स। अगर 700 यूनिट्स ऐड कर दें तो 24,700 यूनिट्स, और अगर 350 ऐड कर दें तो 24,300। जो लॉस्ट यूनिट्स है वो चूँकि उसकी कम्प्लीशन नहीं बताई हुई, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हमने कम्प्लीटेड यूनिट्स लेने होते हैं, तो वो नहीं लिखेंगे। अब मटीरियल कितने का लगा था जी, वो हमने टोटल कॉस्ट 5,63,625 है। इसको आपने डिवाइड कर देना है कंप्लीटेड यूनिट्स के साथ। लेबर लगी थी जी हमारी 3,58,150 डिवाइडेड बाय कंप्लीटेड यूनिट्स, और FOH लगा जी 1,94,800 डिवाइडेड बाय कंप्लीटेड यूनिट्स। जी इसको डिवाइड करते हैं। 563,625 डिवाइडेड बाय 25,050, तो ये आ गया जी 22.5। 358,150 डिवाइडेड बाय 24,700, ये आ गया जी 14.5। उसके बाद 1,19,4,800 डिवाइडेड बाय 24,350, तो ये आ गई जी 8। अब यहाँ पे साथ ही मैं एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट भी निकाल लेता हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है, जो कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट उसने बताई हुई थी 7,72,500, इसको आपने डिवाइड कर देना है टोटल यूनिट्स जो कि आपके आए थे। कंप्लीटेड यूनिट्स देखें हमारे पास आए थे 24,000, और स्टिल इन प्रोसेस थे 17,500। लॉस वाले यूनिट्स आपने यहाँ पे नहीं लेने, तो 25,750 के साथ आपने इसको तकसीम कर देना। 7,72,500 डिवाइड बाय आंसर करते हैं तो ये आ गया 30। जी स्टूडेंट्स, ये हमने टोटल इसको किया था पर यूनिट कॉस्ट निकालने के बाद 75 आई थी, और एडजस्टेड कॉस्ट हमने निकाली है वो आई है 30। इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल पर यूनिट कॉस्ट आती है 75। अब हम चलेंगे नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो वाले पॉइंट पे, जिसमें सबसे पहले हमने क्या लिखना है, कॉस्ट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। कितने यूनिट्स से जो हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किए थे उसकी है वो आए थे जी 24,000, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने टोटल पर यूनिट कॉस्ट निकाली है मल्टीप्लाई बाय 75, तो ये आता है जी 18 लाख। ठीक हो गया। उसके बाद हमने लिखना है एडजस्टेड कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। जी एडजस्टेड कॉस्ट ये हमने फाइंड आउट किए थे कितने यूनिट्स हैं जो इन प्रोसेस हैं, वो 1750 हैं, और मल्टीप्लाई बाय एडजस्टेड कॉस्ट हमने फाइंड आउट किया 30। अगर इसको 30 से मल्टीप्लाई करें 1750 मल्टीप्लाई बाय 30 तो ये आता है 52500। उसके बाद मटेरियल, लेबर और FOH के स्टिल इन प्रोसेस वाले यूनिट्स ये मैंने निकाले थे 1,050 यूनिट, 700 यूनिट्स और 350 यूनिट्स। इसको आपने इनकी पर यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मटेरियल की 22.5 है, लेबर की 14.5 है, और FOH की 8 है। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1050 मल्टीप्लाई बाय 22.5, ये आ गया जी हमारे पास 23,625। 700 मल्टीप्लाई बाय 14.5, ये आ गया 10,150, और 350 मल्टीप्लाई बाय 8 ये आता है जी 2,800। सबको ऐड करेंगे प्लस 10,150 प्लस 23,625 प्लस 52,500 प्लस 18 लाख, तो ये आ गया 18,89,075। और हमारा जो पिछला आंसर था ये देखें 18,89,075। ठीक है, तो ये दोनों आंसर्स आपके सेम होंगे, तो इसका मतलब है क्वेश्चन आपका ठीक है। ठीक है, ये टोटल आपका आ गया और ये दोनों इक्वल आए। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ लग गई होगी। प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होगी स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।